अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं शेर ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ। यहाँ से शेर ड्रामा एक नया ही मोड़ लेने वाला है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि शेर के वालिद जिनकी डेथ हो चुकी है वो इस दुनिया खाने से रुखसत हो जाते हैं, और दूसरी तरफ शेर आईसीयू में होता है। लेकिन उसके चचाजाद भाई और उसके चचा को अभी भी ये गवारा नहीं होता कि शेर को बख्श दें। वो किसी न किसी तरह प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा लेना चाहते हैं, इसीलिए वो शेर का बीपी हाई कर देंगे, जिस वजह से शेर को फिर से दिमागी दौरा पड़ेगा और शेर वहीं पर पागल हो जाएगा। और दूसरी तरफ जब शेर के घर वाले हॉस्पिटल में शेर से मिलने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर शेर को दिमाग का दौरा पड़ेगा और वो रिदा का गला पकड़ लेगा। तो यहाँ पर रिदा और शेर की प्यार कहानी ख़त्म हो जाएगी। रिदा सोचेगी ये तो अब बिल्कुल पागल हो गया है, तो इसके साथ रहना मुश्किल है, तो वो इसे छोड़ देगी और किसी और से शादी कर लेगी। और दूसरी तरफ फजर के घर वालों को इस बात का पता चलता है कि शेर के वालिद फौत हो गए हैं। तो फजर का दद्दा कहता है कि उसके वालिद तो फौत हो गए हैं, लेकिन हमारा उससे अभी भी दुश्मनी का ताल्लुक है। तो वो फजर को कहती है हम अपनी दुश्मनी कभी भी नहीं भूल सकते। और दूसरी तरफ शेर का दिमागी तवाज़ुन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे एक मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करवाया जाता है। जब फजर शेर के पास जाती है तो शेर आगे से डरता है और फजर पर ही अटैक कर देता है। तो फजर एक बार शेर को अपने पास बिठाकर तसल्ली से पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, अपनी फैमिली का नाम सुनते ही तुम इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में क्यों आ जाते हो। शेर बताएगा कि तुम मेरे चचा की भेजी हुई लड़की हो, क्योंकि तुम भी मुझे उन जैसी ही लग रही हो। मेरे चचा चाहते थे कि हमारे घर में खून के दाग आए, तो उन्होंने मेरे अब्बू को मार दिया और मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया। और वो फजर से कहती है कि तुम्हें भी उन्होंने ही भेजा है और तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो फजर कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हारा बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखूँगी। और दूसरी तरफ फजर के दादा उसे बुलाकर कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि घर में तुम्हारी पहले जैसी इज्जत हो जाए तो तुम शेर को मार दो और हमारा बदला ले लो। लेकिन फजर इस बात पे बिल्कुल भी रजामंद नहीं होती। शेर थोड़ा सा अपनी दिमागी हालत में आता है तो वो फजर को कहता है कि अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया कि तुमने शेर को नहीं मारा तो वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेंगे। तो फजर कहती है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। यहाँ पर इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है।